नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है या बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं ऐसे प्रश्न करके आपका बोर्ड एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, जो 3 से 4 नंबर के आते हैं। कितने का आता है? 3 से 4 नंबर का आता है। अब बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुलक निकालना एकदम इजी तरीका से आ जाएगा समझ में। तो सबसे पहले देखिए, हम बहुलक निकालने से पहले बहुलक का हम सूत्र समझ लेंगे। देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे ध्यान से कि सूत्र बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 और बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये फार्मूला होता है बहुलक का। जहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो बहुलक का जो सूत्र में यल देख रहे हैं, यल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है? यल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। उसके बाद जो आप यहाँ पे F1 देख रहे हैं, F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता। F2 बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। और H बराबर क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। H बराबर क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। तो हमारा प्रश्न में बोला जा रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है हल। ठीक, हल लिखने के बाद ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखना है कि जो बारंबारता आप देख रहे हैं ना, तो सबसे अधिक कौन सी बारंबारता है। जैसे यहाँ पे इसका बारंबारता 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, 5 है, 4 है। तो सबसे बड़ी अंक कौन है, मतलब सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। तो यही आपका हो जाएगा F1। F का मान क्या हो जाएगा? F1 का मान। जो आप बारंबारता देख रहे हैं ना, जो सबसे अधिक बारंबारता होगा वो हो जाएगा आपका F1। तो F1 का मान कितना हो गया आपका? 9। अब उसके बाद गिनती में जानते होंगे कि 1 के बाद आता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा F2 का मान 2। F2 का मान, हाँ जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं F2 का मान हमारा कितना हो गया? 5। उसके बाद बताइए गिनती में 1 से पहले कौन आता है? तो कहेंगे 0 आता है। तो ये हो जाएगा आपका F0 का मान। F0 का मान कितना है आपका? 7 है। उसके बाद देख रहे हैं जो F1 देख रहे हैं, F1 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। कौन सा हो जाएगा? बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हल में हम लिख लेंगे कि बहुलक वर्ग हमारा कितना है? 55 से 70। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग 55 से 70, यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद देखिए 55 से 70 हो गया। अब यल, हम सूत्र में आया था यल जो था वो था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। तो हमको निम्न सीमा से मतलब रखना है, यानी यल से मतलब रखना है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 55। यहाँ पे हम लिख लेंगे यल बराबर 55। उसके बाद अब हम निकालेंगे यच का मान। तो यच क्या होता है? यच होता है वर्ग अंतराल की माप। तो देखिए वर्ग अंतराल की माप पता करने के लिए ये जो आप 70 देख रहे हैं ना, 70 में से 55 को घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 70 में से 55। जब घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 15। कितना बच जाएगा? 15। या अगर आप ऐसे भी देखना चाहेंगे यच का मान, तो देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल में 15 का अंतर है, इसलिए यच का मान 15 हो जाएगा। उसके बाद F1 का मान हमारा कितना है? यहाँ पे देख सकते हैं F1 का मान है हमारा 9। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। उसके बाद F2 का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। उसके बाद F0 का मान कितना है हमारा? F0 का मान है 7। यही ना सूत्र में बस इतना ही आया था। अब नहीं होगा तो चलिए एक बार हम सूत्र को यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं हम बहुलक का सूत्र लिख दिए हैं। यल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ से देख सकते हैं यल का मान हमारा कितना है? यल का मान है 55। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 55 प्लस F1 का मान, F1 का मान है 9। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 माइनस F0 का मान। तो F0 का मान है 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 और बट्टा
2f1, तो 2 अपने जगह पे, एफ यहाँ पे इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं ना, तो चलिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। f1 का मान कितना है, f1 का मान है 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 माइनस f0 का मान कितना है, तो f0 का मान है 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 माइनस f2 का मान कितना है, f2 का मान है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। अब इसको हम कर देंगे ऐसे कोष्टक में, गुणे यच का मान, तो यच का मान देख सकते हैं 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। अब ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पे 55 प्लस 9 में से 7 घटा देंगे, 9 में से 7 को घटा देंगे तो बच जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। अब बट्टा 2 9 18 माइनस 7 माइनस 5, इसको कर लेना है ब्रैकेट में गुणे 15। यहाँ पे अब इसको हल कर लेते हैं, बराबर 55 प्लस 2 बट्टे में, देखिए 18 में से 7 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 11, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह 5, यहाँ पे ऐसे कोष्टक लगा लेना है गुणे 15। अब देखिए 55 यहाँ पर प्लस 2 बट्टे में 11 में से 5 घटा देंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। अब गुणे जब हल कर लेंगे तो कोष्टक को हटा देना है, गुणे 15। अब ये देखिए 2 से 6 कट रहा है तो इसको हम काट देंगे, 2 से 6 को 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया आपका यहाँ पे 55 प्लस 1 बट्टे में 3 गुणे 15। अब देखेंगे तो ये 3 से 15 भी कट रहा है, तो चलिए हम 3 से 15 को भी काट देते हैं, 3 1 कम 3, 3 5 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55 प्लस यहाँ पे 5 बच गया है केवल ना, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब देखिए 55 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 और 5 हो जाएगा 60, यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक का आंसर हो जाएगा। बहुलक कितना निकल जाएगा 60। इस प्रकार अगर बहुलक आपको निकालने समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।